क्लास 9th आपका चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जो लास्ट वीडियो था उसके बाद में और जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ पे टिथे नाम का एक शैलो सी था, समुद्र था। ओके, उससे पहले हमने आपको बताया था कि जर्मन एक जियोग्राफर थे जिनका नाम था वैगनर। वैगनर ने वो पेंजिया की थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया की थ्योरी दी थी, तो वो हमने आपको बता दिया था। अब हम आपको इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टिथे सी, यानी जो टिथे नाम का सागर था वहाँ पर हिमालय अपलिफ्ट हो रहे थे। अपलिफ्ट का मतलब हिमालय का जो उभार था, जो राइज था, वो हो रहा था। एंड सबसाइडेंस, सबसाइडेंस मतलब होता है बच्चों घटना, घटते जाना। सबसाइडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक, और उत्तर दिशा में तो बढ़ रहे थे और दक्षिण की ओर घटते जा रहे थे। तो नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार की तरफ, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन, जिसके कारण एक बड़े बेसिन का निर्माण हुआ। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन, यानी कि बहुत अधिक दबाव रहा इस क्षेत्र पर फॉर्मेशन के लिए। gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south। यानी इन्हीं दबावों का परिणाम क्या हुआ कि जो नदियाँ थीं वे प्रवाहित होनी प्रारंभ हुई, बहनी प्रारंभ हुई, नदियों का प्रारंभ शुरू हुआ। ये थी क्योंकि जो वहाँ पर टिथे नाम का सैलो सी था वहाँ पर हिमालय अपलिफ्ट होते जा रहे थे और जो गाद थी उसके कारण हिमालय राइज कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि नदियाँ शुरू हुई और उसके बाद वहाँ पर सेडिमेंट्स जो थे वो नदियों के द्वारा बिछाए जा रहे थे और इस प्रकार से उत्तर में नदियों का जो प्रारंभ था वो हुआ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ, और उसके बाद दक्षिणी हिस्से में जो था वो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो था वो था। ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एल्यूवल डिपॉजिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी जो नॉर्दर्न प्लेन था वो एक फ्लैट लैंड, एक समतल भूमि थी जहाँ पर एल्यूवल डिपॉजिट्स, नदियों द्वारा जो कुछ भी नदियाँ अपने साथ पहाड़ों से बहा कर लाती हैं, यानी पहाड़ों पर नदियाँ क्या होती हैं कि ऊबड़ खाबड़ जो आपका रिलीफ होता है, रफ टराइन होता है, वहाँ से होकर निकलती हैं। तो इस रग्ड टराइन से जब होकर बहती हैं तो क्या होता है कि उनकी प्रवाह जो होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो उस तेज़ी के कारण, तीव्रता के कारण वो पहाड़ों से अपने उपजाऊ तत्व बहाकर लाती हैं, रास्ते में मैदानों में बिछा देती है। मैदानों में क्यों बिछाती है? क्योंकि मैदानों में जो ढलान होता है वो बहुत कम होता है, जिससे नदियों का जो वेग होता है, जो फ्लोइंग वेलोसिटी होती है वो थम जाती है। तो इस तरह से एलुवल डिपॉजिट्स वहाँ पे नदियों ने किए, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इस प्रकार के एलुवल डिपोजिशन से जो फॉर्मेशन हुआ उसे हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं।
द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, यानी भारत की जो ये भूमि थी, अगर हम देखें तो प्राकृतिक रूप से बहुत सारी विविधताएं इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंसेंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। अगर हम भूगर्भिक दृष्टि से देखें तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, ऐसा आपको पहले भी बता चुके हैं। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो गोंडवाना लैंड की चट्टानों से हुआ था, आपको ये बात पता ही है। ये एक स्टेबल जोन कहलाता है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, यानी ये भारत भूमि पर सबसे स्थिर भूखंड है। स्थिर भूखंड क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण बहुत ही कठोर चट्टानों से हुआ है। कठोर मीन्स इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक से हुआ है, जिसके कारण कि यहाँ पर जो निर्माण हुए हैं ये बहुत ही कठोर हैं, जिसके कारण ये स्टेबल है, स्थिर है। स्थिर है इसका मतलब यहाँ इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में कोई भी उठा पटक बहुत ज़्यादा नहीं होती है, फॉर्मेशंस जो हैं वो स्थिर हैं। ऐसे फ्रॉम द हिमालयन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स, जबकि पेनिनसुलर प्लेटू की अपेक्षा अगर हम देखें तो हिमालयी क्षेत्र जो हैं और नॉर्दर्न प्लेन जो है मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स, यानी कि वो नवीन क्षेत्र हैं, युवा क्षेत्र हैं, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसका निर्माण बहुत ही पहले हो गया था और ये रिसेंटली बने हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, अगर हम जियोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। तो हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं अनस्टेबल जोन में आते हैं। अनस्टेबल जोन का मतलब अस्थिर हैं। ये अस्थिर जोन को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कहते हैं पेटिका। तो अस्थिर जोन में आते हैं। यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनमें उठापटक होती रहती है, ब्रेकडाउन होते रहते हैं, जिसके कारण कि ब्रेकडाउन को हम हिंदी में कहते हैं विखंडन होते रहते हैं, इनमें टूट फूट होती रहती है, जिसके कारण कि कुछ भूखंड ऊंचे उठ जाते हैं, कुछ जो हैं वो गहरे घाटियों का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह के निर्माण जो हैं वो आज भी हो रहे हैं, और इस निर्माण प्रक्रिया के कारण इसे हम अनस्टेबल यानी अस्थिर जोन मीन्स पेटिका यानी अनस्टेबल जोन के नाम से जानते हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। अगर हम पूरे संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र को देखें तो ये प्रदर्शित करता है ए वेरी यूथफुल मतलब यूथ मीन्स युवा, नवीन, ये बिल्कुल नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यूथफुल टोपोग्राफी मीन्स प्राकृतिक बनावट। टोपोग्राफी रिलीफ फीचर्स, स्पेलिंग है RELIEF, रिलीफ फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, ये सभी प्राकृतिक बनावट या फिर जोग्राफिकल नेम उच्चावच शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विद हाई पीक्स, डीप वैलीज, यहाँ पर ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, गहरी घाटियाँ हैं, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, तेजी से बहने वाली नदियाँ हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवल डिपॉजिट्स, तथा उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है एल्यूवल डिपॉजिट्स का मतलब जलोढ़ तत्वों के बिछाए जाने के कारण हुआ। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जबकि प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के कारण हुआ। इग्नियस मीन्स आग्नेय चट्टानें जो बहुत कठोर होती हैं, मेटामॉर्फिक मीन्स रूपांतरित या कायांतरित, समय के साथ जिनका रूप बदल जाता है, उनके कारण इनका निर्माण हुआ। विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज, यहाँ पर जेंटली राइजिंग हिल्स का मतलब कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, वाइड वैलीज मीन्स घाटियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन था उसके बारे में। अब हमारा जो चैप्टर है वो फॉर्मली शुरू होता है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न का मतलब मेजर मीन्स हो गया हमारा महत्वपूर्ण या प्रमुख,
फिजियोग्राफिक को हम कहते हैं जोग्राफिकल लैंग्वेज में भू आकृतिक। डिवीजन मीन्स वर्गीकरण, यानी मुख्य भू आकृति